मेरी कहानी सुनकर आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे, क्योंकि मेरी जिंदगी में इस कदर का धोखा हुआ था जिसे सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे और आपका अपनों पर से विश्वास हट जाएगा। मैं जब भी उस वक्त को याद करती हूँ तो मेरी आंखों में खून के आंसू आ जाते हैं और मेरा दिल डर के मारे कांपने लगता है। मैं बस भगवान से यह दुआ करती हूँ कि मेरी तरह जिंदगी भगवान किसी को भी ना दे। मेरा नाम शीतल है। मेरी माँ लोगों के घरों में साफ सफाई और झाड़ू पोछा का काम करती थी और फिर यह काम करने के बाद माँ को जितने भी पैसे मिलते थे उससे किसी तरह हम लोगों का पेट पाल रही थी। पहले हम लोगों की जिंदगी ऐसी नहीं थी, बल्कि अच्छे से कट रही थी। लेकिन जब से पापा को बीमारी हो गई और वो चलने फिरने में नाकाम हो गए और घर में ही रहने लगे, तब से हम लोगों की इस तरह की स्थिति हो गई। मैं भी अब जवान हो रही थी और जवानी की दहलीज पर अपना कदम रख चुकी थी, जिस कारण से मेरी माँ और भी चिंतित रहने लगी थी। वैसे भी किसी तरह से हम लोगों का घर चल रहा था और उस पर अब माँ को मेरी शादी की चिंता सताने लगी। मैं तो खूब पढ़ाई करना चाहती थी, लेकिन जब से मैंने अपने घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब देखी, तब से मैंने पढ़ाई पर से अपना मन हटा लिया। मुझे माँ को देखकर बहुत ही दुख होता था और मैं हर वक्त यही सोचती थी कि मैं किस तरह अपनी माँ का दुख दूर करूं, क्योंकि मेरी माँ दिन रात काम कर रही थी। दिन भर वह लोगों के घरों में खाना बनाने, झाड़ू पोछा बर्तन का काम करती और रात में कपड़े सिलाई करती थी। मेरी माँ बहुत ही कष्ट करके हम लोगों का पेट पाल रही थी। वह किसी तरह करके पापा की दवाइयों के लिए पैसा जुटाया करती थी। कभी कभी मुझे अपने घर की हालत देखकर इतना दुख होता था, मैं रोने लगती थी कि भगवान ने हम लोगों के नसीब में कितने दुख और तकलीफ लिखे हैं। हम लोगों को दो वक्त की रोटी के लिए भी तरसना पड़ता है। आखिर भगवान हम लोगों को ऐसी सजा क्यों दे रहे हैं? क्यों भगवान ने हम लोगों पे तरस नहीं आता? मैं कभी कभी यही सोचती थी, काश भगवान मुझे लड़का बनाकर भेजता तो मैं अपने माँ बाप का सहारा बनती, क्योंकि जवान होने के कारण माँ मुझे अकेले कहीं भी जाने नहीं देती थी और हमेशा कहती थी कि मेरे पास तो तुम्हारे अलावा और कुछ नहीं है। अगर कहीं तुम्हारे साथ कोई ऊंच नीच हो गई तो फिर मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। और इन्हीं कारणों से मुझे लगता था कि भगवान मुझे लड़का बनाता तो मैं माँ मुझे अवश्य काम करने देती। लेकिन यह सब सिर्फ सोचने की बात थी। होता तो वही है जो हमारे नसीब में लिखा होता है। किसी तरह सरकारी स्कूल में 10वीं क्लास तक पढ़ाई करने के बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी और घर के काम काज में माँ का हाथ बटाने लगी थी। कभी कभी लोगों घरों में मैं माँ के साथ काम करने के लिए चली जाती थी और फिर माँ के साथ ही वापस चली आती थी। और फिर मैंने इसी तरह अपना बचपन पूरी तरह से गरीबी में बिताया। मैं बहुत ही खूबसूरत और नाजुक लड़की थी। मेरा रंग एकदम से सफ़ेद था और अब जब से मैं जवान हो रही थी, तब से मैं और भी ज़्यादा खूबसूरत होते जा रही थी। और गरीबों का खूबसूरत होना वही उसके लिए सबसे बड़ी सजा बन जाती है। माँ हमेशा इस बात के लिए परेशान रहती थी कि कहीं कभी मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, क्योंकि मैं बहुत ही खूबसूरत थी और यही खूबसूरती मेरे लिए सबसे बड़ी बदकिस्मती थी। मेरे कारण मेरी माँ हमेशा परेशान रहती थी। वह चाहती थी कि मेरी शादी जल्द से जल्द हो जाए, लेकिन जहाँ भी रिश्ता करने के लिए जाती थी वहाँ खूबसूरती के साथ साथ दहेज भी मांगा जाता था, जो कि हम लोगों के पास नहीं था। मैं 20 साल की हो गई थी और मेरी खूबसूरती देखकर ढेर सारे रिश्ते भी आने लगे थे, लेकिन साथ साथ में उन लोगों को दहेज भी चाहिए था, जो कि हम लोगों देने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं थे। लेकिन एक दिन मेरे लिए एक ऐसा रिश्ता आया कि माँ ने बिना देर किए और बिना कुछ सोचे समझे इस रिश्ते के लिए हाँ कर दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था आखिर मेरी माँ मेरे साथ इस तरह से क्यों कर रही है। और जब मैंने माँ से पूछा तो माँ ने बताया, आदित्य नाम का एक अच्छा लड़का है जिसका रिश्ता तेरे लिए आया है। एक जानने वाले ने माँ को यह रिश्ता बताया था। उन्होंने कहा था कि लड़का अकेला भाई है और उसका बाप इस दुनिया में नहीं है। 2 महीने हैं जिनकी शादी हो चुकी है, वह अपनी माँ के साथ रहते हैं। बस इतनी सी ही फैमिली है। अगर शीतल की शादी वहाँ पर हो जाती है, शीतल बहुत ही खुश रहेगी। अच्छे लोग हैं, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। बाकी तुम लोग बता देना कि क्या ख्याल है। यह सब सुनकर मैं खुश हो चुकी थी, क्योंकि उन लोगों ने यह भी कहा था कि शादी बहुत ही सादगी के साथ होगी और हम लोगों को कोई दहेज भी नहीं चाहिए। हम लोग सिर्फ दुल्हन को लेकर ही वापस जाएंगे। भगवान की कृपा से
घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। मेरे मम्मी पापा तो इस रिश्ते से बहुत ही खुश हो गए थे। मैंने बहुत दिनों के बाद उन दोनों की आंखों में खुशी की चमक देखी थी। उन लोगों ने 1 हफ्ता बाद ही शादी की तारीख निकाली थी। इतनी जल्दी शादी, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। खैर, जैसे तैसे करके मेरी शादी हो गई और मैं विदा होकर अपने ससुराल आ गई। जब मैं अपने ससुराल पहुंची, तब मैंने यहाँ का घर देखा। घर तो बहुत ही खूबसूरत था और पूरे 3 मंजिला था। चारों तरफ मार्बल और टाइल्स लगे हुए थे। मैं तो इतनी खूबसूरत घर देखकर थोड़ी देर के लिए हैरत में पड़ गई थी। मुझे तो अपनी किस्मत पे यकीन भी नहीं हो रहा था कि मेरी शादी इतनी बड़ी घर में हो जाएगी। और जब मैं अपने कमरे में आई थी, तब तो मैं और भी हैरत थी, क्योंकि मेरा कमरा बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया गया था और मेरे पति आदित्य भी बहुत ही अच्छे इंसान थे। और सबसे बड़ी बात तो यह थी कि मेरी सास भी बहुत ही अच्छी औरत थी। वह मुझसे बहुत ही प्यार करती थी। मैं बहुत ही खुश थी। मुझे पति और परिवार दोनों ही बहुत अच्छा मिला। लेकिन कभी कभी मैं बहुत ही हैरान हो जाती थी कि मेरी शादी को इतने दिन हो चुके थे, फिर भी मेरी सास अभी तक घर के सारे काम खुद ही करती थी। मुझे कोई भी काम करने नहीं कहती थी। मैंने कोई काम करने भी जाती तो मुझे कहती, आराम करो, अगर कोई काम मुझसे नहीं हो पाएगा तब मैं तुम्हें कह दूंगी। मैं तो ऐसा ससुराल पाकर धन्य हो गई थी कि भगवान ने इतना अच्छा ससुराल देकर मेरी झोली खुशियों से भर दी। पति तो मेरे अच्छे थे ही, साथ में सास भी मुझे बहुत ही अच्छी मिली थी। आस पड़ोस वाले भी इन लोगों की खूब तारीफ किया करते थे। और मैं जितने लोगों के मुंह से अपने ससुराल वालों की तारीफ सुनती, मेरा मन बहुत ही खुश हो जाता था और मन ही मन सोचती थी, यह लोग तो सच में बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। मैं बहुत ही खुश थी। अब मुझे भगवान से कोई भी शिकायत नहीं था। लेकिन एक बात मेरी सास के साथ बहुत ही अजीब थी। सुबह जब मेरे पति काम पर चले जाते, तो फिर थोड़ी देर बाद ही मेरी सास भी घर से बिना बताए निकल जाती थी। कुछ दिनों तक तो मैंने कोई भी सवाल नहीं किया, लेकिन यह रोज ही होने लगा था। मेरी सास रोज कहीं न कहीं चली जाती थी और मैं अब यह सब देखकर परेशान हो गई थी। जब मुझसे रहा नहीं गया, तो एक दिन मैंने अपनी सास से पूछा कि आप आखिर रोज कहाँ चली जाती है। तब वह बोली, मेरी एक दोस्त हमारे घर के थोड़ी ही दूर पर रहती है, मैं उसी के पास चली जाती हूँ। मेरा वक्त अच्छा गुजर जाता है। और अब मैंने सास की बात पर विश्वास कर लिया था। मैं अब उनसे कुछ भी नहीं पूछती थी। वह रोज पति के जाने के बाद घर से निकल जाती थी और जब शाम को घर आती तो घर आने के बाद सारा काम भी खुद ही क्या करती थी और मुझे कोई काम करने नहीं देती थी। वक्त ऐसे ही गुजर रहा था और फिर एक दिन ऐसा आया जब मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। मैं बहुत ही ज्यादा खुश थी और मेरे पति भी मेरी माँ बनने के कारण बहुत ही ज्यादा खुश थे। और सबसे बड़ी बात तो यह थी कि हम दोनों में से सबसे ज्यादा खुश मेरी सास लग रही थी। उन्होंने मेरा बहुत ही ख्याल रखा। मुझे यह कमी महसूस नहीं होने दी कि मेरी माँ मेरे पास नहीं है। वह मेरी माँ से बढ़कर मुझसे प्यार करती थी। और तो और मुझे रोजाना रात में खाना खिलाकर दूध का गिलास अपने हाथों से भरकर पिलाती थी। जब तक मैं सो ना जाती, मेरे करीब बैठती और मेरे सिर पर हाथ फिराते रहती थी। 1 महीना ऐसे ही गुजर गया। अभी तक सभी कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था। लेकिन अचानक एक दिन मेरी तबीयत बहुत ही खराब हो गई। मेरी सास मुझे अस्पताल लेकर गई और डॉक्टर से दिखाया, लेकिन मेरी तबीयत में कोई सुधार नहीं आया और मुझे अपना बच्चा खोना पड़ा। मैं 1 हफ्ता तक बेड पर यूं ही पड़ी रही। लेकिन उस वक्त मेरी सास ने मेरा बहुत ही ख्याल रखा और मुझे बहुत ही संभाला, मुझे बहुत ही दिलासा दिया और हद से ज्यादा मेरा ख्याल रखा। 1 हफ्ते के बाद ही मैं पहले की तरह ही अपनी जिंदगी में वापस आ गई। वक्त गुजरता गया। मैं भगवान से बहुत ही प्रार्थना की कि मुझे फिर से माँ बना दो। और फिर कुछ दिनों के बाद भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली और मैं फिर से माँ बन गई। मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। पहला बच्चा खोने का गम जो मेरे दिल में भरा हुआ था, अब वह धुंधला हो चुका था। मैं अपना बहुत ही ख्याल रखने लगी थी। मेरे पति और सास तो मेरे ख्याल रखते ही थे, लेकिन मैं खुद भी अब बहुत ही संभल कर रहती थी और अपना सेहत का हद से अधिक ख्याल रखती थी। लेकिन फिर न जाने किसकी नज़र लग गई और इस बार भी 2 हफ्ते के बाद मेरा बच्चा फिर से खराब हो गया। इस बार भी मेरी सास ने मेरा बहुत ही ख्याल रखा। मुझे तो आश्चर्य हो रहा था कि 2 बार बच्चा खोने के बाद भी मेरी सास बहुत ही हिम्मत के साथ मेरा साथ दे रही थी
और उनके व्यवहार में एक जरा भी बदलाव नहीं आया था। लेकिन मैं बहुत ही हैरान और परेशान हो गई थी। आखिर मेरे साथ यह क्या हो रहा था? भगवान एक पल में ही मेरी खुशियां मुझसे क्यों छीन ले रहे थे? अब फिर से दिन यूं ही गुजर रहे थे और मेरी तबीयत हमेशा खराब रहने लगी थी। मैं हर वक्त ये सोचती रहती थी, आखिर मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है? और सबसे बड़ी बात तो यह थी, मेरी सास का प्यार मेरे लिए बिल्कुल भी कम नहीं हुआ था। मैं लगातार 3 से 4 बार प्रेग्नेंट हुई थी, लेकिन हर बार मेरे साथ ऐसा ही हो रहा था। मैं माँ बनती और मेरा बच्चा हर बार ना जाने कैसे खराब हो जाता था। मैं अब दिमागी तौर पर बीमार हो चुकी थी। मेरी तबीयत हर वक्त खराब रहने लगी थी। कुछ भी समझ में नहीं आता कि मेरे साथ यह क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। वैसे तो मेरी सास मेरा बहुत ही ख्याल रखती थी, लेकिन जब मैं कहती कि मुझे दवाइयाँ चाहिए, तो मुझे साथ ले जाने की बजाय खुद ही डॉक्टर के पास चली जाती और दवाइयाँ ला कर देती। और यह भी कहती थी, मेरी बेटी तू बाहर मत जाया कर, जमाना बहुत ही खराब है, तुझे कुछ भी चाहिए तो मैं तुझे ला कर दूंगी, बस तू घर पर रह मेरा। फिर इसी कश्मकश में कुछ दिन बाद मेरे पापा भी इस दुनिया से चले गए। अब मेरी माँ अकेले पड़ गई थी। सब कुछ अजीब सा हो गया था। मुझे अब ये दुनिया खाली खाली सी लगने लगी थी। मन हर वक्त बेचैन रहता था। ऐसा लगता था कि जितनी तेजी से खुशियां मेरी जिंदगी में आई थी, उतनी ही तेजी से मेरी जिंदगी से जा रही थी। लेकिन फिर से मेरी जिंदगी में एक ऐसा दिन आया जिसने मेरी रूह को कपा कर रख दिया था। वह दिन मेरे लिए किसी क्यामत से कम नहीं था। उस दिन मेरी आंखों ने जो देखा था, उसे मैं भूल नहीं पा रही थी। मेरी सास मेरे पति से इस तरह की बातें कर रही थी, जिसे सुनने के बाद मेरे कानों पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह बात मेरी सास बोल रही है। मेरी सास जिसने मुझे माँ जैसा प्यार दिया था, लेकिन जिस वक्त मैंने उन दोनों की बातें करते हुए सुना, वह लम्हा मेरे जीवन का सबसे मनहूस लम्हा था। अब मैं और भी कुछ देखने और सुनने की काबिल न रह गई थी। उस रोज भी मेरी सास मुझे दूध पिलाकर चली गई थी। मेरा पति हमेशा ही काम पर देर से आते थे और मेरी सास ही उन्हें खाना वगैरह सब कुछ दिया करती थी। शादी के पहले दिन से आज तक यही होता चला आ रहा था। लेकिन आज रात जब मैं गहरी नींद में सोई थी, अचानक से आधी रात को मेरी नींद खुल गई और मुझे बहुत ही जोरों की प्यास लगी। और जब मैं पानी पीने के लिए कमरे से बाहर आई, तो मेरा सर चक्कर दे रहा था। लेकिन फिर मैं किसी तरह सहारा लेकर किचन में गई और पानी पीने के बाद जब वापस अपने कमरे में आ रही थी, अचानक से मुझे हंसने की आवाज़ सुनाई पड़ी। और यह आवाज़ मेरी सास के कमरे से आ रही थी। मैं ध्यान से उस कमरे से आ रही आवाज़ों को सुनने की कोशिश करने लगी, तो मुझे मेरे पति की आवाज़ भी सास की आवाज़ के साथ सुनाई पड़ने लगी। मैं अब उन दोनों की बातें सुनने लगी थी। पहले तो दोनों खूब जोर जोर से हंस रहे थे। फिर मेरे पति कहने लगे, जरा आहिस्ता बोलो, कहीं वह उठ न जाए। तब मेरी सास बोली, वह नहीं उठने वाली है, क्योंकि मैंने उसे नींद की गोली देकर सुला दिया है। वह सुबह तक बिल्कुल भी नहीं उठेगी। यह कहकर फिर दोनों जोर जोर से हंसने लगे। उन दोनों की बातें सुनकर अब तो मैं गिरने ही वाली थी, लेकिन मैंने फिर से खुद को संभाला और मैं सोचने लगी कि हर रात ताकत की गोली बोलकर मेरी सास मुझे जो गोलियां खाने के लिए दूध के साथ देती थी, वह ताकत की गोली ना होकर नींद की गोली थी। यह मेरे साथ कैसी साजिश हो रही थी, जिसमें मेरा पति भी उसके साथ दे रहे थे। इसलिए मेरी कभी भी रात में नींद नहीं खुलती थी और सुबह ही मैं उठती थी। लेकिन यह लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे थे? मैं उनकी और बातें सुनने की कोशिश करने लगी, लेकिन तबीयत ठीक न होने के कारण अब मैं ज़्यादा देर तक खड़ी न रह पाई और अपने कमरे में चली आई। पर अगले दिन मैंने उन लोगों को बिल्कुल भी शक न होने दिया कि मैंने उन दोनों की बातें सुन ली है। अब मुझे सच्चाई का पता करना था कि आखिर यह लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे थे। दिन ऐसे ही गुजर गए और रात हो गई। रोजाना की तरह मेरी सास दूध और दवाइयां लेकर मेरे कमरे में आई, लेकिन मैंने उनका ध्यान दूसरी तरफ करके उस दवाइयों को छुपा दिया और उन्हें यह महसूस करवाया कि मैंने वह दवाइयां खा ली है। फिर मैं जल्दी से नींद का नाटक करके लेट गई। थोड़ी ही देर बाद जब मेरी सास को लगा कि अब मैं गहरी नींद में चली गई हूँ, तो सास मेरे कमरे से निकल गई। और फिर जैसे ही मेरे पति घर आए, वह भी सीधा मेरी सास के कमरे में चले गए और उनके बाद उस कमरे से दोनों की जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगी। मैं उन लोगों की बात सुनने की पूरी कोशिश करने लगी और आज जो मैंने सुना, वह सुनकर मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरी दुनिया ही बर्बाद हो गई है।
मेरे पति आदित्य और जो मेरी सास, जिनका नाम सबनम था, वह दोनों माँ बेटे नहीं बल्कि पति पत्नी थे। आज तक जिसे मैं अपनी सास समझ रही थी, असल में वह तो मेरी सौतन थी। वह मेरे पति को कह रही थी, यह औरत भी बच्चा पैदा ना कर सकी। मैं मानती हूँ कि मैं माँ नहीं बन सकती, लेकिन तुम्हारी दूसरी शादी करने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। और देखो, यह औरत भी तुम्हें औलाद ना दे पाई। फिर मेरे पति कहने लगे, तब सबनम, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। मुझे तो हर हाल में बच्चा चाहिए, और वह भी खुद का बच्चा चाहिए, क्योंकि मुझे अपना वंश आगे बढ़ाना है। फिर सबनम बोली, तुम निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारी शादी फिर से करवाऊंगी, और मैं एक बहुत ही प्यारी सी लड़की को देखकर भी रखा है। तुम देखना, वह बच्चा अवश्य ही देगी। तो फिर इसका क्या करे? अरे यह तो ऐसे ही मर जाएगी। तुम इसकी चिंता ना करो, मेरे पास इसका इलाज है। फिर दोनों जोर जोर से हंसने लगे थे। यह सब सुनने के बाद तो मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिस औरत को मैं माँ का दर्जा दे रही थी, वह तो मेरी सौतन निकली। और अब मुझे समझ में आ गया था कि मेरे साथ अभी तक सिर्फ धोखा हो रहा था। अब मैं भागकर अपने कमरे में आ गई थी, और कमरे में कुंडी लगाकर रोने लगी थी कि आखिर मेरे साथ ऐसा कैसे हुआ। मैंने ऐसा क्या किया जिसकी मुझे यह सजा मिली। खुद पर गुस्सा आ रहा था। मैं भगवान के पास गिड़गिड़ा कर रोने लगी, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अब मुझे अपनी मौत बहुत ही करीब दिख रही थी, लेकिन फिर मुझे यह भी ख्याल आया, एक बार तो मैं सबनम से जरूर ही पूछूंगी, आखिर उसने मेरे साथ यह क्यों किया। रोते रोते सुबह हो चुकी थी, और फिर सुबह जब पति काम पर चले गए तो मैं सीधा उठी और सबनम के कमरे में चली गई। वह मेरी तरफ हैरत भरी नजरों से देख रही थी कि मैं ऐसे उसके कमरे में कैसे आ गई। मैं सीधा उसके करीब गई और उसका हाथ पकड़कर कहने लगी, तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? ऐसे मेरे सवाल सुनकर सबनम एकदम से चौंक गई और तुरंत ही समझ गई, मुझे सब कुछ पता चल चुका है। अब शबनम अपने असली रूप में आ चुकी थी। वह बोली, तुम्हारी अब हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम बच्चा पैदा नहीं कर सकती हो, और यह सब मैंने तुम्हारे साथ इसीलिए किया क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे पति को बच्चा दो। मैं अपने पति को बच्चा नहीं दे सकती थी, क्योंकि मुझ में खराबी है, और मेरे पति को बच्चा चाहिए था। इसलिए मैंने और मेरे पति आदित्य ने मिलकर यह सब किया। लेकिन मैं यह भी नहीं चाहती आदित्य को मेरे अलावा और किसी से बच्चा हो। इसलिए मैं तुम्हारे बच्चे को भी मारती रही और तुम्हें नशा की वाली दवाइयां खिलाती रही, जिससे तुम अंदर ही अंदर पूरी तरह से खाली हो जाओ। और अब मेरा मकसद तुम्हें लेकर पूरा हो चुका है। बहुत जल्द अब तुम ऊपर चली जाओगी। देखो, मैं जो तुम्हें दवाइयां दूध में मिलाकर देती थी, उससे तुम्हारी हालत कैसी हो गई है। मुझे शबनम की बातें तीर के समान चुभ रही थी। मैंने उसके कंधों को पकड़कर हिलाया और उससे कहा, शबनम, तुम मेरी एक बात हमेशा याद रखना। तुमने चाहे मेरे साथ कितना भी गलत क्यों न किया है, मुझे पता है मेरे भगवान तुम्हें इसकी सजा अवश्य देंगे, क्योंकि ऊपर वाले की लाठी जब पड़ती है तब उसमें आवाज नहीं होती है। मैं भला तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ पाऊं, लेकिन भगवान मुझे इंसाफ जरूर दिलाएगा, और तुम्हें सजा जरूर ही मिलेगी। इतना कहकर मैं बाहर की तरफ भागने लगी, ताकि इस कैद से आजाद हो जाऊं। लेकिन उस चुड़ैल ने मेरी चोटी पकड़कर मुझे कमरे में लाकर बंद कर दिया, और कमरे के बाहर खड़ी होकर मुझे कहने लगी, आने दो आदित्य को, तुम्हें मैं आज ही जहन्नुम भेज दूंगी। लेकिन शुक्र है भगवान का कि जिस कमरे में मैं कैद थी, उस कमरे की खिड़की खुली हुई थी। मैंने तुरंत खिड़की से छलांग लगा दिया और फिर गिरते पड़ते अपने माँ के पास पहुंच गई। मैं माँ के गले लगकर बहुत ही रोई और उसे सारी सच्चाई बता दी। माँ बोली, बेटी तू सब्र कर, भगवान तुम्हारे साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं करेंगे, उन पापियों को सजा अवश्य ही मिलेगी। अब मैं माँ से कुछ ना बोली और उनके आंचल में अपना सर रखकर जोर जोर से रोने लगी। और फिर उसी दिन शाम को खबर आई कि जल्दीबाजी में दोनों मियाँ बीबी मेरी फोटो लेकर मुझे ढूंढने फिर रहे थे, और लोगों से पूछताछ के चक्कर में रोड क्रॉस कर रहे थे। अचानक वह दोनों एक ट्रक से टकरा गए थे, जिस कारण से उन दोनों की वहीं पर मौत हो गई। दोस्तों, किसी ने सच कहा है, अगर कोई हमारे साथ बुरा करता है तो उसके साथ कभी भी अच्छा नहीं हो सकता है।
और ऊपर वाले देर से ही सही उन पापियों को सजा अवश्य ही देते हैं। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।